Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. आज की क्लास हम करने वाले हैं जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। इंग्लिश में हम करने वाले हैं टॉप फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम फ्रेजेस एंड इसके अलावा हम करने वाले हैं कोड रिलेटेड एमसीक्यूज। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी डेली 2 क्लासेस आते हैं, एक आपकी दिन को आती है और रात को 10 बजे लाइव आती है एक, ठीक है। दिन वाली जो होती है वो 3 या 4 बजे आपकी आती है डेली। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल में आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस चैनल पे। तो आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे एफर्ट्स करूँ और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। तो चलिए फिर हमारी आज की क्लास होती है स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, अब हम करने वाले हैं कुछ पहले फ्रेजल वर्ब्स पे, ठीक है। आवर मंथली एक्सपेंडिचर डैश बाय 500 रुपीज व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्क मैन। यहाँ पे क्या इसमें सही फ्रेजल वर्ब आप इसमें यूज कर सकते हो? तो अगर हम बात करें लिफ्ट अप की, तो लिफ्ट अप का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। ग्रू अप होता है यानी कि कोई चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ठीक है। शॉर्ट अप का मतलब होता है आपका इंक्रीज होना। लिफ्ट अप का मतलब होता है रेज करना। क्या होता है? रेज करना। तो ये ध्यान रखना है। आप चीज़ कोई उठाते हो ना, रेज कर रहे हो। शॉर्ट अप हो गया कि जैसे प्राइजेस वर शॉर्ट अप, आता है ना आपको इस तरह से। तो यानी कि आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर की जो प्राइजेस हैं वो शॉर्ट अप हो रही है, इंक्रीज हो रही है। गॉट अप का मतलब होता है कि आप जो है जब जागते हो अवेक, ठीक है, ये होता है आपका गॉट अप। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखे भी होंगे, हाँ, तो आप ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज the information and communication technology has dash age and employees were highly paid technocrats। तो ये आईटी टेक्नोलॉजी है, ये एज के साथ जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रेजल वर्ब जो है ये सही इसमें क्या यूज़ होगी। तो यहाँ पे आपका आएगा कम अप। कम अप का मतलब होता है कि कोई चीज़ टाइम के साथ क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है, मैच्योर विद टाइम, ठीक है। तो ये जो आपकी आईटी जो टेक्नोलॉजी है ये क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है ना। और जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी सैलरी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स डैश ऑल दी प्राइजेस। अब यहाँ पे इसकी सही फ्रेजल वर्ब बताएं आप। तो अब यहाँ पे हम वन बाई वन देखेंगे। अगर बात करें बियर आउट की, तो बियर आउट का मतलब होता है कोई चीज़ कंफर्म हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, पहले हम इसका सही मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। सेंट जेवियर जो है इसके जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आएगा बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना, टू विन। तो बाकी के भी मीनिंग मैंने लिखे हैं नीचे। बियर अवे का मतलब होता है विन। वियर आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ कंफर्म हो रही है, ठीक है। बियर ऑन का मतलब है कि किसी चीज़ के कोई रिलेटेड है। और बियर विद आपको पता ही है कि टॉलरेट आप किसी चीज़ को कर रहे हो उसे बोलते हैं बियर विद। तो ये फिक्स प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। आपको इनके अगर मीनिंग पता होंगे तभी आप ये करेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज देर आर हाईली चांसेस कि आप जो है ये क्वेश्चन ज़रूर गलत ही करके आओगे। तो इसी वजह से जितने भी फिक्स में हैं वो आप सब पढ़ के जाइए, उनको रट लीजिए। द ऑथर्स लव फॉर डेमोक्रेसी केम डैश इन दी नोवेल। अब यहाँ पे यहाँ क्या आपका यूज़ होगा? तो यहाँ पे इसका हिंदी में अगर मतलब हम देखें तो ऑथर का जो डेमोक्रेसी के लिए प्यार था, लोकतंत्र के लिए, वो उसकी नोवेल में दिखा, ठीक है। यानी कि वो सामने आया, वो चीज उभर कर सामने आई जो उसने नोवेल लिखा था। तो ये क्या होता है कि कम अप, ठीक है, केम अप। तो ये आपका आएगा इसमें सामने आई। बाकी अबाउट तो होता है के बारे में, केम ऑन तो नहीं होगा, थ्रू होता है गुजरना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। आई पास्ड डैश योर हाउस येस्टरडे।
हियर आर दी ऑप्शंस, जल्दी से आप इनका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा बाय। ठीक है, आई पास्ड बाय योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के साथ से गुजरा कल। ठीक है, और बाकी के भी हैं हमने जो लिखे हुए हैं नीचे मैंने। पास अवे की मतलब होती है कि मर जाना, तो पास अवे मर थोड़ी गया कल उसके घर के पास, कोई मरता है जाके। पास आउट का मतलब होता है अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियसली थोड़ी ना गुजर रहा था, मतलब गुजर रहा था उसका मतलब ये बताने का। पास ऑफ होता है कोई चीज शांति से हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या आ रही है कि वो उसके घर के साथ से गुजरा। ठीक है, आप गुजरते हो किसी घर के पास से। महेश विल टेक डैश जॉन इन दी फाइनल। अब महेश जो है फाइनल में किसके साथ लड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी सेंस आनी चाहिए compete की। तो टेक ऑफ तो नहीं होगा, कोई इधर हवाई जहाज में थोड़ी ना जाएगा वो फाइनल में, वहां पे खेलने जा रहा है ना। टेक विद भी नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आने वाला है आपका टेक ऑन। ठीक है, बाकी के भी मीनिंग्स हम देखेंगे यहाँ इसके। तो देखेंगे हम, टेक ऑन का होता है compete करना। टेक इन मीन्स चीट करना। ठीक है, किसी को धोखा देना बहुत बुरी आदत है, ऐसा कभी मत करना। टेक अप का मतलब होता है फॉलो, किसी को फॉलो कर रहे हो आप, परशु जो चीज किसी ने बोला है आप सेम वैसे ही कर रहे हो। टेक ऑफ का मतलब होता है आप जैसे कि कोई चीज रिमूव कर रहे हो, किसी चीज से निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे क्लॉथ्स टेक ऑफ। जैसे कि टेक का मतलब होता है यहाँ पे टेक विद, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, टेक विद होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Question number 7th is, my mother parted dash her married daughter in sorrow। क्या इसमें सही वर्ब यूज होगी? तो यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं, जो पार्ट विद होता है ये आपका लगता है किसी चीज के साथ, और पार्ट फ्रॉम लगता है पर्सन के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्ट फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट फ्रॉम आता है विद पर्सन और पार्ट विद आता है थिंग। तो मैंने ये चीजें इसीलिए ऐड करी हैं ताकि जब भी आप पीडीएफ पढ़ो, आपको पता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ के ये जो चीजों को लर्न कर सकते हो। तो फिर हम करेंगे अभी अगला क्वेश्चन। Question number 8 is, women who swear dash beauty products are in for a shock। तो जो विमेन जो है बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा क्या करती थी, भरोसा करती थी, तो अभी वो शॉक में है क्योंकि वो अच्छे नहीं निकले होंगे। ठीक है, तो स्वेयर के साथ हमेशा आपकी वर्ब लगेगी स्वेयर बाय। ठीक है, विमेन हु स्वेयर बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करना। ठीक है, आई स्वेयर बाय गॉड बोलते हैं ना, तो क्योंकि हम गॉड पे बिलीव करते हैं, और तो होता ही कौन है बिलीव करने लायक। क्वेश्चन नंबर 9 is, people with recurrent migraine are always looking dash a way to end their pain। जो बार बार माइग्रेन आती है तो हमेशा वो यही देख रहे होते हैं कि उनकी पेन कैसे खत्म हो। तो यहाँ पे सेंस किसकी आ रही है कि वो कोई चीज़ ऐसी ढूंढ रहे हैं, ऐसी पेनफुल जो दवाई मतलब जिससे उनकी पेन रिलीफ हो। ठीक है, वो ऐसी दवाई को सर्च कर रहे हैं। तो लुकिंग के साथ अगर आपको फॉर यूज़ करोगे तो ये आपके सेंस आती है सर्च वाली। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और बात करें हम लुक इनटू की, तो लुक इनटू इन्वेस्टिगेशन में आता है ना, पुलिस जो लुक इनटू करती है। लुक आफ्टर होता है कि आप किसी की टेक केयर करते हो। देन आता है लुक एट, तो बोलते हैं ना लुक एट दिस केयरफुली, वॉच। ठीक है, आप किसी चीज़ को देखते हो। लुकअप होता है, ये भी आपका सर्च करना होता है, और लुक फॉर भी आपका सर्च करना होता है। यहाँ पे आपका अप नहीं है, सिर्फ फॉर है, ये आपको ध्यान रखना है। लुक अप टू यानी कि आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हो नज़र से। तो जैसे कि मान लो आप क्रिकेटर्स को देखते हो, या फिर आप कोई ऐसे जैसे कि कोई भी बुद्धिमान इंसान हो आप उसको देखते हो। ठीक है, आप भगवान को देखते हो, लुक अप टू गॉड। अगर आप किसी को लुक डाउन अपान कर रहे हो, यानी कि आप एक तरह से उनको देख रहे हो कि ये ऐसे ही है, इन्फीरियर तरीके से उनको फील करा रहे हो, उसे बोलते हैं आप लुक डाउन अपॉन। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने कराए हैं, कहने तो क्वेश्चन मैंने 15 लाए हैं फ्रेजल वर्ब के, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 50 आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो इसी वजह से ध्यान से जो जो मैं करा रही हूँ आप इसको नोट भी करते चलिए। ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। अब यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो ये तो सबको ही आ जाएगा, स्लिप्ड इनटू।
ठीक है, पुराने ख्यालातों में जो जो भी तौर तरीके होते थे, कल्चर होते थे, वो उसमें चली गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चला गया और यहाँ चली गई और फिर उसने पीना शुरू कर दिया। चलो फिर क्या करना है। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हुई है। ठीक है, कोई कैंसिल भी नहीं हुई है, वो पोस्टपोन हुई है क्योंकि अभी तक उनको फंड्स मिली नहीं है। तो यहाँ पे आपका आएगा पुट ऑफ। क्या आएगा? पुट ऑफ। क्या ये लिख रही हूँ मैं? पुट ऑफ आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी वाले ऑप्शंस भी आपको पढ़ने हैं। अगर हम बात करें पुट इन करना, पुट इन होता है कि बहुत सारे एफर्ट्स डालना किसी चीज़ में। ठीक है, जो आपको अभी डालने चाहिए, आपकी एग्जाम आ रही है, कभी भी आ सकती है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पुट आउट होता है कोई चीज़, जैसे आग बुझाना ना, आग बुझाने को बोलते हो आप पुट आउट करना। ठीक है, अब जैसे कि पुट आउट एक सैड की सेंस में भी आता है। पुट अप होता है कि कोई चीज़ आप फिक्स कर रहे हो। ठीक है, या आप कहाँ पे रहते हो, वो भी स्टे, उसके लिए भी पुट अप यूज होता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ कैंसिल करना है। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होती हुई है क्योंकि वो बाद में हो जाएगी मीटिंग, जब फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज ही डिडंट हैव द गट्स टू स्टैंड डैश हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज इन ट्रबल। तो उसके पास इतने गट्स नहीं थे अपने दोस्त का साथ दे जब वो ट्रबल में था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये इसका सही आपका क्या यूज होगा। तो स्टैंड के साथ मैंने आपको बताया आपका आएगा स्टैंड बाय। ठीक है, स्टैंड बाय होता है कि किसी के लिए आप स्ट्रांगली खड़े हो, फर्मली आप खड़े हो। ठीक है, उनको भरोसा है आप पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज शी वॉज डैश फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर बताना है। कॉल्ड अवे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो वो क्योंकि मीटिंग में थी लेकिन वो कुछ देर के लिए चली गई क्योंकि उसके पास कोई अर्जेंट कॉल आई थी। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो उसको बुलाया गया कि आपका कोई कॉल है, तो वो चली गई कॉल लेने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बाकी की मीनिंग देखें तो कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क, कोई चीज़ पूछना। कॉल अप तो होता है कि आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे उसको फ़ोन आया था तो वो मीटिंग से गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉल आउट का मतलब होता है लाउड वॉइस में किसी को चिल्ला के, जैसे कि टीचर बुलाते हैं ना स्कूल में स्टूडेंट्स को, लाउड वॉइस में किसी का नाम लेते हैं कि आप अपनी नोटबुक चेक कराओ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 14th question is I have no idea as to how to what dash the change in his attitude। तो मेरे पास ऐसा कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ऐसा हुआ कि उसका एटीट्यूड इतना ज़्यादा बदल गया। बदलते हैं ना आजकल लोगों के एटीट्यूड। तो ये आप बताएं मुझे कि 14 क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट का होता है कि चेंज लाना, ऐसा क्या चीज़ चेंज लेके आई, मुझे इसका उसके बारे में कोई पता नहीं है। Question number 15th is his health dash under the pressure of work। 15 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। मैं तब तक पानी पी लूँ क्योंकि मैं पॉज नहीं कर सकती हूँ। बताइए, आपको वीडियो फिर म्यूट हो जाएगी। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रोक डाउन। उसकी हेल्थ जो है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था। तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब आप वीक हो रहे हो, ठीक है, सैड हो रहे हो, उसके लिए ब्रोक डाउन यूज़ होता है। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप्स में होता है ना। अब यहाँ के ब्रोकअप का क्या मतलब होता है? ब्रोकअप का मतलब भी सेम ही होता है, ब्रोक ऑफ ब्रोकअप। ठीक है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है कहीं पे आप ज़बरदस्ती जो है चले जाते हो, एंटर करते हो फोर्सफुली। तो यहाँ भी हमारी 15 हुई है फ्रेजल वर्ब। आप लोग बताइएगा आपको कितने सही आंसर आए थे। देन अब हम करने वाले 10 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 इज दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप इस इडियम का बताएं सही आंसर। तो मैन इन द स्ट्रीट मतलब एक साधारण इंसान जो गली वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो गली के मतलब बोलते हैं ना,
गली में रहते हैं, तो ऑर्डिनरी लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एन ऑर्डिनरी पर्सन भी उसे समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार द एजेंट सेड दैट ही हैडंट अ लेग टू स्टैंड इट। तो यहाँ पे मान लो कि जब आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, तो फिर ऐसा होता है कई बार कि आपको जब वो इंश्योरेंस जो है पॉलिसी ख़त्म हुई हो, आपको अपने फंड्स रिलीज़ कराने हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है आपको पैसा मिलने में, ठीक है। तो ये क्या इसमें यही है कि उसको कोई होप नहीं है कि आप उसको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। कार इंश्योरेंस में तो ऐसा बहुत बार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हैडंट लेग टू स्टैंड, यानी कि उसके पास लेग नहीं है स्टैंड करने के लिए, यानी कि होप नहीं है कि उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, टू कास्ट एस्पर्शंस, यहाँ पे बताएं आप इसका मतलब। तो कास्ट एस्पर्शंस जो है इसका सही आंसर होगा टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स, ठीक है। किसी को आप बुरा भला बोल रहे हो तो उसके लिए बोला जाता है ये इडियम, टू कास्ट एस्पर्शंस, ठीक है। तो ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, ना ही आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन द कार्ड्स। तो इसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है, यानी कि ऑन द कार्ड्स है, यानी कि एंटिसिपेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो टर्न ओवर और न्यू लीफ को मतलब होता है कि आप किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज होती है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। तो चलिए फिर, और जो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे जो है वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो इससे अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा एफर्ट्स लाऊंगी डेली। आपको पता है कि डेली 2 वीडियोस लाना इट्स अ वेरी हैक्टिक जॉब ऑल्सो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। पर आपको अगर सपोर्ट करोगे तो मैं और एफर्ट्स करूँगी ना, ठीक है। तो फिर हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 21, टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस। तो आप जो है किसी को दिखावे करने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, वैसा आप किसी को दिखा रहे हो, तो उसका मतलब होता है टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, दिखावे में वो चीज़ करना। टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि आप बहुत खुशहाल हो, अंदर से कौन कितना टूटा हुआ होता है वो किसी को कोई पता नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आपकी ओकेजनली होती है, उसे आप बोलते हो ऑफ एंड ऑन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन होगा टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24th इज टू टॉक थ्रू वंस हैट। इसका सही आंसर होगा बकबक करना, नॉनसेंस तरीके से बोलना, ठीक है। तो ये होता है टू टॉक थ्रू वंस हैट। और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा इंग्लिश का। तो ये तो सबको ही आना चाहिए। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कोई चीज़ आप बता रहे हो, ठीक है, तो वो होती है इन्स एंड आउट। वो उसके पूरे मतलब एक तरह से उसका क्या कर देना, पोस्टमार्टम कर देना, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ। अगर आपको मान लो कोई काम दिया गया है, कोई सर्वे करने को बोला हुआ है, तो आप छोटे 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 डिटेल्स पे वो काम करते हो, दैट इज़ नोन एन इन्स एंड आउट्स, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस हमारे होंगे कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है 10 मार्क का है, लेकिन आपको पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि आपके लिए हमेशा मैं कोड के क्वेश्चन भी लेके आऊँ। कल मैंने 20 क्वेश्चन लाए थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी हो, आप जाके वो वीडियो को भी देख सकते हो। इंटेंशन टू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसको आप क्या बोलते हो? कि आपकी पूरी की पूरी इंटेंशन है कि आप ये जो है क्रिमिनल चीज़ करोगे, ऑफेंस करोगे जो कानून की नज़रों में गुनाह है,
तो उसे आप बोलते हो मैलिस। ठीक है, आपके दिमाग में मैल है तो उस मैल का नतीजा होगा कि आप कोई क्राइम करोगे, ऐसे इसको रिलेट कर लेना। ठीक है, अंडर एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट द अपील इज मेड फ्रॉम। जो आपको पता है कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन होती है, तो हाई कोर्ट से अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाई है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, उस जजमेंट के अगेंस्ट। अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट में कोई एपिलेट जुरिस्डिक्शन है इसके पास, तो कौन जाएगा हाई कोर्ट में अपील लेके? यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम इसको बोलते हैं जब ये सिविल केसेस को डील करता है, और सेशन कोर्ट होता है जब ये क्रिमिनल केसेस को डील करता है। ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों कहाँ पे जाएंगे? आपके हाई कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, टू बी अ हाई कोर्ट जज द एडवोकेट हैज टू शो अ प्रैक्टिस ऑफ। आप मान लो हाई कोर्ट के जज बनने वाले हो, तो आप मिनिमम कितनी प्रैक्टिस आपके पास चाहिए होगी, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 7 ईयर लिखना था तो 8 हो गया। ठीक है, 7 ईयर्स होगा ये। 7 साल जो है आपको प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी, तो तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डज द टर्म अब इनिशियो मीन्स। अब इनिशियो का मतलब क्या होता है? तो आप इसको एक तरह से अपने तरीके से ट्रिक वाइज याद कर लेना कि अब इनिशिएट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30th इज, हु रिसीव्स अ डिक्री और एन ऑर्डर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर। तो जो डिक्री होती है या फिर कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर आता है जजमेंट से पहले, तो अगर किसी के फेवर में आता है उसे क्या बोला जाता है, और जिसके अगेंस्ट होता है उसके क्या बोला जाता है? तो जिसके फेवर में आया जाता है उसे बोला जाता है जजमेंट होल्डर। ठीक है, और जिसके अगेंस्ट आता है वो होता है आपका जजमेंट डेटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेचुरली अकरिंग इवेंट दैट कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड। तो ऐसे इवेंट जो आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, वो अपने आप हो जाते हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो ये होते हैं जो आपके भगवान ने जो एक्ट, भगवान की तरफ से जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंसान ने इतना गंद मचाया हुआ है अर्थ पे, तो उसका फिर खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 31st क्वेश्चन का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 इज, डैश इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द केसेस बेस्ड ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द केस आर सूट। तो ये कोर्ट की पावर होती है ये सब केसेस को सुनना जिनके साथ कोई मॉनेटरी वैल्यू जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो ये कौन सी पावर होती है कोर्ट की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज द राइट आंसर। ये होती है आपकी कोर्ट की पावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 इज, टू सोलेमली प्रॉमिस टू टेल द ट्रूथ इन कोर्ट। आप प्रॉमिस करते हो कि आप कोर्ट में सच ही बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जस्ट एक लाइन बनी हुई है, लोगों को इसका मीनिंग तो पता नहीं है, बस ये लाइन रिपीट करते हैं, नेता लोग तो करते यही है। तो ये होता है कि अफर्म कर रहे हो, आप कोर्ट को बिलीव दिला रहे हो। ठीक है, कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। Question number 34th is, examination of a dead body to find out the cause of death। तो आप जब किसी की डेथ हो जाती है, पुलिस जो बॉडी लेके जाती है, किसके लिए लेके जाती है कि वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हो, तो उसे क्या बोलते हो आप? एग्जामिनेशन होता है वो आपकी डेड बॉडी का, ताकि कॉज जो होता है डेथ का वो पता लगाया जा सके, किस कारण डेथ हुई है, तो उसे बोलते हो आप ऑटोप्सी रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रीजन ऑफ टाइम अवे फ्रॉम वर्क फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। आप किसी रीजन की वजह से छुट्टी ले रहे हो, ठीक है, और काम से दूर हो, तो उस चीज को आप कौन सी लीव बोलोगे? तो ये ऑप्शंस आप देख लो और जल्दी से मुझे फिर बताओ इसकी सही आंसर।
तो ये होता है आपका, आप स्पेशल लीव लेके जा रहे हो तभी आप काम पे नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टोटल क्वेश्चंस किए हैं 35। तो आपकी स्कोर अगर 30 प्लस है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस 25 से प्लस है तो आपकी स्कोर बहुत अच्छी है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लायक हो। लेकिन अगर आपकी स्कोर 20 से कम है तो फिर आपके कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आपके पास चांसेस तभी होंगे कि आप आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। कल की क्लास से पहले रात को 10 बजे क्लास आएगी करंट अफेयर्स एंड आपके कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो वो क्लास में सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। सभी ने ज्वाइन करना है, मतलब सभी ने ज्वाइन करना है, और वो भी लाइव। कमेंट्स में आपको पता ही है, आपको आंसर्स वहाँ पे बताने होते हैं। तो चलिए फिर, ध्यान रखें आप सब अपना। मिलते हैं आपको रात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विद शिवाली मैम।